नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए दोस्त ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी फिजिक्स चल रही है वो पी/क्यूज चल रही है 2014 से लेकर के दोस्त 24 तक के, यानी 10 सालों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चल रहे हैं। 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी को दोस्त टॉपिक वाइज यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं दोस्त उसे भी जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको सारा टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ज्यादा समय नहीं गया है, अभी आज जो है 21वां दिन है, 20 दिन हमने पढ़ा दिया है फिजिक्स से, जिसमें बहुत सारे कुछ टॉपिक ही क्लियर हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो अभी से ही क्या कीजिए कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पी/क्यूज पढ़ना जरूरी है। पी/क्यूज पढ़ने से ही आपको पता लगेगा कि दोस्त क्या क्या पूछा जाता है, कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए पी/क्यू जरूरी होता है पढ़ना। ठीक है, चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए लेकिन पी/क्यू जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा आज बल से क्या है कि ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फोर्स से। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वैसे न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे जो चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल हम क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पी/क्यूज है, तो पी/क्यूज जहां तक के पूछा गया है सभी को लेकर के चलेंगे। एकदम 25 में 25 दोस्त कंप्लीट करा देंगे, कहीं नहीं जाएगा नंबर। 25 में 25 एकदम गारंटी है कि आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि साइंस में क्या होता है कि आउटसाइड से नहीं पूछा जाता है। साइंस जो पढ़ लीजिएगा वही होता है, एक उसका सीमा होता है जो उसी के अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, तो साइंस पढ़ा कीजिए, साइंस से कहीं नहीं जाएगा नंबर। ठीक है, दूसरी चीजें ये चीजें है कि ये जो साइंस आप पढ़ रहे हैं तो इसके पी/क्यूज पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी भी पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी तो मस्ट होता है पढ़ना, बहुत जरूरी होता है। तो पी/क्यूज कंप्लीट कराने के बाद हम एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, उसके बाद अलग से जो आपको जो है प्रैक्टिस सेट देंगे, तो वो भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आज हम लेकर के आए हैं पी/क्यूज से, उसको एक एक करके क्या करते हैं दोस्त की डिस्कस करते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में होगा, आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे दिया है कि बल के समीकरण में F जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो बल का समीकरण जो होता है, आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला शायद पता होगा कि F बराबर क्या होता है। F बराबर m इंटू ए होता है, मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं कि बल कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग केजी में मेजर करते हैं और इसको जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसको हमने यूनिट में यानी इकाई में पढ़ा दिया था। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूटन जो क्या होता है कि एसआई यूनिट भी होता है। क्या होता है, एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट भी कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। तो सीजीएस यूनिट ये न्यूटन का क्या होता है कि डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। ये सीजीएस यूनिट में जाइएगा तब की बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, यह जो जान लीजिए कि यह बल जो होता है यह एक जो है सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि कभी कभी आपको पूछ देता है। जब हम क्वांटिटी पढ़ाए थे, राशि पढ़ाए थे, उसमें आपको बता भी दिए थे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि दोस्त ये पूछे जाते हैं। सदिश राशि है जिसको हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा यूनिट भी पूछ देता है, कभी कभी सीजीएस यूनिट भी पूछ देता है। ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर जो होगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया कि 10 न्यूटन 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में, ध्यान रखना है ये चीजें क्या कहा जा रहा है इसमें, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं। क्या है, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो दोनों वस्तु पर कार्य जो है कुल बल कितना होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्त कि अगर एक ही दिशा में अगर बल लगता है उस कंडीशन में क्या होगा, अगर विपरीत दिशा में लग रहा है तो क्या होगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आराम से इसको मार सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है दोस्त, एकदम आसानी से बना सकते हैं इसको जब भी एग्जाम में आ जाए। तो देखिए पहली नंबर शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए कि एक ही दिशा में कहेगा। क्या कहेगा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में कहेगा तो जान लीजिए कि जो दिया रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर विपरीत दिशा में कहेगा, क्या कहेगा, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अगर कहेगा तो घटा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, आराम से इसको बना करके आप टिक मार सकते हैं आंसर को। वैसे आंसर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि एक ही दिशा में करा है तो क्या हो, 10 5 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 15 कहां है, ये 15 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बना करके भी बता देंगे। अगर विपरीत दिशा में कहता तो हम क्या करते, 10 में से 5 को घटा देते, तब क्या आ जाता, मेरा 5 न्यूटन आता रहा। ये ट्रिक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, देख लीजिए। पहले तो ये चीजें जान लीजिए, आपको बता दिया है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो देख लीजिए आपको बताते चलते। तो पहले तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो आपका 10 न्यूटन F1 का मान दे दिया है। दूसरी है कि F2 का मान आपको दे दिया है 5 न्यूटन दे दिया है। दोनों को एक ही दिशा में करता है, ध्यान रखना है। क्या करता है, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्लस का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो इस पे बल लगेगा वो क्या लगेगा, रूट अंडर में ये चीजें होता है कि F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर, अब प्लस जो होता है 2 F1 इंटू F2। इसके लिए जो है जान लीजिए, एक ही दिशा में जब रहता है तो कॉस थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ थीटा कहते हैं, यहाँ डायरेक्ट जान लीजिए कि थीटा का वैल्यू जो लेते हैं वो 0 डिग्री लेते हैं, जब एक ही दिशा में कहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगता है वो कॉस थीटा लगता है। शायद आप लोग पढ़े होइएगा तो याद ही होगा, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 का होल स्क्वायर आगे प्लस जो है F2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा F1 इंटू F2 कॉस 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो बता दिए है, लॉन्ग ट्रिक में हम लोग चल रहे हैं। तो F1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस जो है F2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोई बता सकता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। क्या होता है 1, जब 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा F1 इंटू F2। अब जान लीजिए कि a हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया आपका F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया F1 प्लस F2 आ गया। F1 के मान ऊपर कितना दे दिया है, 10 न्यूटन दे दिया, ये 5 न्यूटन दे दिया, दोनों मिलाकर के आपका कितना आ गया 15 न्यूटन आ गया। इसीलिए आपको हम जो है बता दिए थे वो चीजें, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आपको जो है विपरीत दिशा में देता रहा, तो विपरीत दिशा में हम यहाँ पे क्या करते रहा कि माइनस लगाते, और यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग क्या करते रहा कि 180 डिग्री रखते। क्या करते 180 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए आपको बताते हैं कि F1 आपको दे दिया 10 न्यूटन, F2 दे दिया आपको कितना 5 न्यूटन, ठीक है। और विपरीत दिशा में अगर कहता, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में शॉर्ट फॉर्म के लिए घटाना है, और थीटा का जो मान लेना है वो 180 डिग्री लेना है विपरीत दिशा में। क्योंकि मान लीजिए कि इधर से ये फोर्स लगाया, इधर से ये फोर्स लगाया, दोनों लगाया, तो दोनों पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए आपको बता रहे हैं हम, ठीक है, ये 180 डिग्री लेना है। एक ही दिशा में अगर अप्लाई करता था, ये इधर लगा अप्लाई कर रहा है, ये अप्लाई कर रहा है, तो ये अप्लाई जो कर रहा है तो वो क्या है, यहाँ पे क्या बनता है कि 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए जो है एक ही दिशा में 0 डिग्री लेते हैं, विपरीत दिशा में 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप जो फोर्स जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे, क्या अप्लाई करते रहे, यही अप्लाई करते रहे कि F1 का स्क्वायर प्लस जो है F2 का स्क्वायर, आप यहाँ जो है क्या करते रहे कि प्लस 2F1 इंटू F2 और कॉस थीटा, यही अप्लाई करते रहे। ध्यान रखना है ये चीजें कि कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है। क्या होता है -1 होता है। अब यहाँ पे हम जो अप्लाई करते रहते क्या होता रहा, F1 का होल स्क्वायर प्लस जो है F2 का होल स्क्वायर आइए प्लस जो है 2F1 इंटू F2 और cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान आपको पता है कि माइनस में होता है, आराम से लेकर के चलते रहे। F1 का स्क्वायर ये प्लस जो है F2 का स्क्वायर, और ये cos 180 डिग्री माइनस माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 2F1 इंटू F2। अब यहाँ पे मेरा क्या आता रहा है, ये आ जाता रहा मेरा F1 माइनस F2 के होल स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आता है, ये रूट कैंसिल हो जाता है F1 माइनस F2। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि 10 में से 5 हम घटा देते, 10 में से 5 घटाते तो मेरा 5 न्यूटन आता रहा। आपको बता दिए थे। तो ये काम हम करते, दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर इसलिए हम आपके शॉर्ट ट्रिक में इसीलिए आपको बता दिए थे कि जब एक ही दिशा में रहेगा तो प्लस लेंगे, विपरीत दिशा में रहेगा तो हम माइनस लेंगे, घटा देंगे आराम से आ जाएगा, एक ही दिशा में है जोड़ देंगे आ जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक लेकर चलना है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं।
देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको ये दे दिया है कि एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु, कोई एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, जमीन से एच ऊंचाई तक की उठाई जाती है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाई जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए वस्तु का जो वेट होगा, न्यूनतम बल जो होगा उसकी बातें कर रहे हैं, तो वस्तु का वेट जो होगा वो क्या होगा, वस्तु का बल कितना होगा, बल उतना ही होगा जितना उसका वेट होगा। कितना वेट होगा, जितना उसका वजन, क्योंकि वेट और फोर्स दोनों इक्वल होता है, ये तो पता है ना। दोनों का ऐसा यूनिट भी क्या होता है कि सेम होता है, जिसको हम लोग जो है न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु का वेट और बल दोनों क्या होता है कि इक्वल होता है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ए त्वरण से गतिशील है, उस पर जो प्रयुक्त बल क्या होगा, तो प्रयुक्त बल F बराबर एम इंटू ए हो जाएगा। क्या होगा, F बराबर एम इंटू ए, सिंपल सी बात है, कहना क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच एंगल कितना होता है। आपको बता दिए कि एगो इधर बल लग रहा है, एगो इधर बल लग रहा है, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु स्थिर एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है। जो बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गतिशील वस्तु है, उसको हमको विराम में लाना है, तो उस पर हम क्या लगाएंगे जो विराम में आ जाएगा, या कोई वस्तु विराम अवस्था में है उस पर क्या लगाएंगे जो गति में आ जाएगा, तो उसकी स्थिति को बदल सकते हैं ना, क्या लगा करके, बल लगा करके। क्या, बल लगा करके, जो बल लगता है उसी को जड़त्व कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। देखिए जैसे में दे दिया है कि कोई सतत चाल से, मतलब एक समान चाल से लगातार चल रही है, गति कर रही है, जब तक इस पर कोई डैश न लगाया जाए, कोई भी वस्तु लगातार चलेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े ना आप, कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में तब तक बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए, या कोई भी वस्तु अपनी गतिशील अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा न दिया जाए, तब तक वह नहीं रुकेगा, तब तक वह गतिशील लगेगा। तो ये बाहरी बल जब तक आप नहीं लगा दीजिएगा तब तक वह क्या होगा कि गतिशील में ही बना रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति है जो कभी अकेले नहीं होता है, कभी भी अकेले नहीं होता है। तो दोस्त ये बल है, बल है जो प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है, ये एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बल कैसे नहीं है, तो आप जो है बिना किसी सहारे बल नहीं लगा सकते हैं। अगर कहिएगा कि नहीं गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो लगता है अकेले बल, तो ऐसा नहीं है, वो भी पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तभी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और नहीं तो हम किसी को धक्का देते हैं तो किसी पर बल कब अप्लाई होगी, जब दो वस्तु आपस में होंगे तभी उस पर कोई बल होगा। तो बल कभी भी क्या होता है कि अकेले नहीं होता है। ये बेग है, बेग को छोड़ दीजिए लुढ़का करके, लुढ़कता हुआ चला जाएगा अकेले, उस पर बल लगाइए ना लगाइए, लुढ़का के छोड़ दीजिए, लुढ़कता तो चला जाएगा ना, अकेले चल जाता है। ठीक है, जड़त्व भी अकेले हो सकता है, संवेग भी हो सकता है, लेकिन बल नहीं होगा अकेले। अगला नंबर देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। लागू संतुलित बल का प्रभाव कहता है ये चीज, संतुलित बल। चलिए इसको पढ़ते चलते हैं। कहता है वस्तु की आकृति में परिवर्तन, दूसरा दे दिया वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की गतिशील अवस्था में परिवर्तन, या एक ही वस्तु की गति में परिवर्तन। क्या होगा ये चीजें जानना है। देखिए ये आपका क्या होगा, आकृति में परिवर्तन, फर्स्ट नंबर। ये आपका संतुलित बल का प्रभाव होता है, ये बैलेंस्ड फोर्स का इफेक्ट है ये। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु पर चोट मार रहे हैं, बल मार रहे हैं, तो ठीक है एक बार चोट मारने से क्या होगा कि न होगा उसकी आकृति में परिवर्तन, लेकिन लगातार मारते रहिएगा तो उसकी आकृति में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर कहे कि ना वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन कर दे, अब ट्रेन के इंजन रुकल है, अकेले जो है 100 बार जो है उसको धक्का लगाइए, कोई परिवर्तन होने वाला है उसमें? नहीं होने वाला। उसकी स्थिर अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अकेले जितना जान लगा दीजिए आप, नहीं होगा। दूसरी है कि गतिशील अवस्था में परिवर्तन, ट्रेन जा रहा है अकेले रोक के दिखा दीजिए, नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। तीसरी चीज है कि गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन, गति में परिवर्तन नहीं होगा, वही ट्रेन की एग्जांपल ले सकते हैं हम। बाकी आकृति में परिवर्तन आप कर सकते हैं, एक दिन में ना होगा, 4 दिन में जरूर होगा, लेकिन फोर्स जब लगाते रहेंगे कुछ ना कुछ उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी आकृति परिवर्तन हम कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट
अगला देखिए, बल कहता है कि क्या होगा, तो हम आपको बता दिए हैं बल क्या होता है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं कि बल कहते हैं। ये ऐसा यूनिट पता ही है आपको, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन और सीजीएस यूनिट, क्योंकि पूछा जाता है, ध्यान रखना है ये चीजें, डाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कई बार देखिए पूछ दिया, ग्रुप डी के ही एग्जाम में 18 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगला नंबर देखिए, प्रतिबल का प्रभाव जो है निम्नलिखित पर किस पर निर्भर करता है, प्रतिबल का प्रभाव किस पे निर्भर करता है, ये हमें जानना है। चलिए, प्रतिबल को आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो चलिए बताते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, प्रतिबल अगर पढ़े होइएगा आप, ये प्रतिबल, तो प्रतिबल जो होता है वो क्या किसे कहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ये चीजें ध्यान रखिए। तो बल इसमें दिया है, नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि क्षेत्रफल नीचे है, आप प्रतिबल ऊपर है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना प्रतिबल कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रतिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये न्यूटन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग जो है पास्कल्स के नाम से भी जानते हैं, जो दाब हम लोग पढ़े हैं सो, ठीक है, इसी को पास्कल भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ऐसा यूनिट में जो दाब का होता है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, मुक्त रूप से गतिशील 10 केजी का द्रव्यमान एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। अब देखिए, आपको शायद फॉर्मूला तो पता ही है, F बराबर m इंटू ए होता है। तो यहां से अगर मान लीजिए कि हमको क्या क्या दे दिया है, बल दे दिया है, न्यूटन दे दिया मतलब कि बल का मान दे दिया, केजी दे दिया मतलब द्रव्यमान, ये एम का मान दे दिया, ये एफ का मान दे दिया, तो ए का मान निकालना है, तो ए बराबर एफ बाई एम, मतलब कटेगा तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक आएगा, कटेगा तो 10 में से 10 कट जाएगा। त्वरण जो होता है, त्वरण को हम लोग जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, ये है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आप आंसर मार सकते हैं कटाक से, ठीक है, एकदम सिंपल से देख करके काट दीजिए, दोनों कर जाएगा, एक आएगा, एक ये किलोमीटर में नहीं आएगा, चाहे मीटर प्रति सेकेंड में नहीं आएगा, ये बेग का होता है, ये किलोमीटर में मेजर नहीं करते हैं क्योंकि हम जो है ऐसा यूनिट जो होता है मीटर में मेजर करता है, न कि किलोमीटर में। त्वरण है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि चलो ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाइएगा तो इनवर्स में आ जाएगा ये, ठीक है, मीटर और हटाइएगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा, ये इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बनाकर देखना है तो बना करके भी देख सकते हैं। ए बराबर जो है एफ बाई एम, एफ का मान 10, इसका मान 10, कट गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों को पकड़ के खींची जाती है, एक वस्तु है यहाँ पे, एक वो इधर खींचा जाता है, एक वस्तु का सिरा जो है यहाँ है, एक वो इधर खींचा जाता है, यहाँ पे कोई वस्तु है, दोनों को ऐसे खींचा जाता है, खींचने पर ये कौन सा बल लगेगा, तो खिंचाव बल होगा, खिंचाव बल होगा, जिसे पुल कहते हैं, पुले न कहते हैं, हाँ पुल कहते हैं, अब पुश मतलब धक्का देना होता है, तो ये कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि एक स्थिर बल जो है 2 सेकेंड अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, यह वस्तु वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड और 7 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है, और ये चीजें हमें देख लेना है कि क्या क्या दे दिया है, पहले इसको लेकर के चलते हैं, ज्ञात क्या करना है। ज्ञात तो ये चीजें है कि बल का मान हमें निकालना है, कि बल का मान क्या होगा, सारा न्यूटन में दिया हुआ है, हमें निकालना है। पहली तो चीजें जान लीजिए कि प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिएगा तो टी का मान दे दिया है, टी का मान कितना दे दिया है, 2 सेकेंड दे दिया है, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक वेग हो गया, इतना वेग से ये चला, प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, अंतिम वेग ये हो गया, इतना मीटर प्रति सेकंड बढ़ाता है, ये भी का मान हो गया। तो यू का मान आपको दे ही दिया है, कितना दे दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक है। और भी का मान भी दे दिया है, भी का मान कितना दे दिया है, 7 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है एम का मान, द्रव्यमान का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 5 केजी दे दिया है, ठीक है। आपको निकालना है बल, क्या निकालना है, बल का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, क्या होगा। तो दोस्त आप एफ बराबर फार्मूला जानते हैं कि एम इंटू ए होता है। आपको क्या है कि एम तो पता है ही, लेकिन ए पता नहीं है आपको। ए आपको पता अगर हो गया तो आराम से आप निकाल सकते हैं कि फोर्स क्या होगा इसका, ठीक है। ए निकालने के लिए आप एक फार्मूला जानते होइएगा, शायद आपको पता होगा कि v बराबर जो होता है फार्मूला u प्लस ए टी पढ़े होइएगा, पढ़े हैं,
यहां से आप ए निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है, यू भी पता है, टी का मान भी पता है, ए का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो ए बराबर जो निकालिएगा तो क्या निकलिएगा, भी माइनस यू उधर जाएगा माइनस, अब बटे में ये टी, आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए यहीं से आप रख सकते हैं, तो बल का फॉर्मूला जो होता है एम इंटू ए होता है, तो ये एम रहने दीजिए, ए के जगह पे रख दीजिए ये भी माइनस यू बाई टी, सीधी सी बातें हैं। एम का मान कितना दे दिया भाई, 5 kg दे दिया, ये 5 kg गुणे यू का मान कितना दे दिया है, तो यू भी का मान दे दिया है 7 माइनस यू का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। अब बट्टे में कितना आ गया, तो बट्टे में मेरा टी कितना है, टी 2 सेकेंड है, ठीक है। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, कैसे होगा सो अब देख लीजिए। यहां से ये 5 रहने दीजिए, 5 गुणे यहां से 7 में से 4 गया, बच गया 3, और बट्टे में कितना आ गया आपका 2 हो गया, तो ये 5 या 15 आ गया, अब बट्टे में 2 आ गया, 15 में 2 से भाग कीजिएगा 7.5 आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। 7.5 न्यूटन है, कहीं है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, पूछा गया है एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में। बस आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से चुटकी बजा करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भारी नहीं होता है, इजी होता है, ठीक है। चलिए, जब न्यूमेरिकल वाला आएगा ना तो शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं। अभी तो इसको पढ़ लीजिए, जैसे दिया हुआ है वैसे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं लॉन्ग कट में भी, ताकि एक बार मेमोराइज हो जाए, आपको रिमाइंड हो जाए, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक हम लोग चलेंगे, फिर आपको याद दिलाते चलेंगे। देख लीजिए अगला नंबर, देख लीजिए दे दिया है कि 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से क्या कर रही है कि गति कर रही है, तो इस पर लगने वाले बल का मान क्या ज्ञात करना है, बल कितना होगा। तो पहले देख लीजिए, ये तो दे दिया है, क्या दे दिया है, ये आपको दे दिया है, ये केजी दे दिया है, एम का मान दे दिया है, ये क्या दे दिया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मान दे दिया है, बल का मान निकालना है, तो बल बराबर एम इंटू ए होता है, और एम का मान आपको कितना सीधा करना दीजिए, 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8 न्यूटन, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया 2 गुणे ये 4 और 4 दूना 8, ये न्यूटन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। नेक्स्ट आपको बताते हैं, अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 5 सेकेंड में कहता है 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड कर रहा है, तो समान त्वरण से आरोपित हो रहा है पिंड की बल ज्ञात करना। पहले वाला बात हो गया, जो आपको पहले वाला बात बता दिए था, वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि एफ बराबर क्या करेंगे, एम इंटू और ए के जगह पे भी माइनस यू, यही ना करेंगे, भी माइनस यू, बटे में क्या करते हैं हम, बटे में कर देते हैं टी, यही फॉर्मूला हम निकाले थे, सीधी सी बातें हैं। एफ बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, एम इंटू ए, और ए के जगह पे जो हम रखे हैं, क्या रखे हैं, बी माइनस यू बाई टी, यही ना रखे हैं, तो आराम से यहां से निकाल देंगे। एम का मान देख लीजिए, एम का मान कितना आ गया, 100 kg आ गया, बहुत अच्छा है। और भी का मान, भी अंतिम वेग होना चाहिए, ये भी का मान दे दिया है, ये एम का मान दे दिया है, ये टी का मान दे दिया है, और ये यू का मान दे दिया है, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे, भी के जगह पे रख देंगे 15, घटाओ यू का मान रख देंगे 5, अब बटे में टी का मान कितना रख देंगे, 5 सेकेंड रख देंगे। अब यहां से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ गया 100, और घटाएंगे तो गुणा घटेगा तो कितना 10, अब बटे में कितना आ गया 5, और ये 5 दूना मेरा कितना हो गया 10, और ये 2 से गुणा होगा 100 में कितना 200 न्यूटन आ गया मेरा करेक्ट आंसर। ये अच्छा, न्यूटन तो एक ही था, आराम से मार सकते थे हम, बताइए हम इतना मेहनत क्या कर रहे थे, ऑप्शन में देख लेते थे, बल निकालना था, बल की गणना करना था, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन एक को दिया है, ये वाला इतना बनाने की क्या जरूरत है, आंख बंद करके यही मार देते रह। चलिए कोई नहीं, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये चीज दे दिया है 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण के साथ स्थानांतरित होती है, तो उसमें लगने वाले बल की ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, उसको गुना कर दीजिए, 20 चौका 80, 20 चौका 80 न्यूटन, ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, और एम का मान 20 kg दे दिया है, ए का मान दे दिया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, वो ए का मान होता है, प्रति सेकेंड रहता है तब भी का मान होता है, तो ये 20 चौका 80 न्यूटन हो गया, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, 100 न्यूटन की एक बल है जो 50 kg द्रव्यमान पर वस्तु पर लगाई जा रही है, तो उत्पन्न होने वाली त्वरण का मान ज्ञात करना है। त्वरण निकालने वाला है, बहुत अच्छा है। देखिए इसमें ए बराबर क्या होता है कि एम इंटू ए होता है, आपको दिया क्या है, ये न्यूटन दे दिया, मतलब कि बल का मान दे दिया है, ये केजी दे दिया, मतलब एम का मान दे दिया है। आपको ए का मान निकाल लेना है कि ए का मान होगा क्या, यहां से ए का मान निकाल लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई
एम हो जाएगा। एफ का मान कितना दे दिया है, एफ का मान 100 न्यूटन दे दिया है। एम का मान कितना दे दिया है, 50 दे दिया है। 50 से 2 मरतबे कट जाएगा, कितना, 2 मरतबे कटेगा, तो ए बराबर कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहिए, या 2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो कहां पे है भाई 2 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये है, ये मत मार दीजिएगा, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि यूनिट आना चाहिए आपको निकालने, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे अभी जो हमने लेकर के आया है, लेकिन अभी ये जान लीजिए फोर्स जो है, बल जो है अभी एंड नहीं हुआ है, नंबरिकल इससे ज्यादा पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो अभी आपका बल खत्म नहीं हुआ है, बल से अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। इसलिए देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, कंटिन्यू चल रहा है अभी। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दे दीजिए। हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको पीडीएफ अगर चाहिए ये सभी का, तो पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगा, देखिए पीडीएफ जो होगा, पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा। कहां से, टेलीग्राम से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वीडियो का देखिएगा, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ रहता है, उसी में ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसी पे क्या कीजिएगा कि जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। उसका जो है ये बल खत्म होते ही हम भेज देंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं उस सभी का पीडीएफ एक एक करके हम टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। बहुत सरल भाषा में है, बहुत आसानी से समझाया हुआ है, तो आसानी से उसे पढ़ करके समझ सकते हैं आप। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। जैसे ये बल खत्म होगा, बल का फिर पीडीएफ उस पर सेंड कर देंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दे दीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन जो बचे हुए हैं बल के क्वेश्चन उसको लेकर के। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।